रीवा के त्योंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक बार फिर से अवैध मजार के अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो गया है। मजार का नाम आते ही कांग्रेस नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है, तो वहीं बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। रीवा में मजार अतिक्रमण को लेकर विवाद। भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने खोला मोर्चा। जब मंदिर हट सकता है तो मजार क्यों नहीं। मिस्त्री ने उठाए डिप्टी सीएम के घर पर उंगली। वक्फ बोर्ड की जमीन पर है डिप्टी सीएम का घर। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा, नहीं होने देंगे लैंड जिहाद। मजार के बहाने अतिक्रमण का लग रहा आरोप। भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सड़क पर मजार का मुद्दा कुछ दिन पहले ही उठाया है, लेकिन अब उन्होंने प्रशासन से इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है। विधायक का कहना है कि अम्हिया क्षेत्र में स्थित अवैध मजार का अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये अब सड़क पर भी फैल चुका है। सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि वे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस अवैध कब्जे को हटाया जाए। यह लैंड जिहाद आम जन मानस के लिए समस्या पैदा कर रहा है, जिससे जाम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा, यह बेहद चिंताजनक है कि लोग कहीं भी 3x3 की चादर डालकर लैंड जिहाद कर रहे हैं। इसे रोकना होगा। यह न केवल रीवा बल्कि पूरे प्रदेश में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा भारतवर्ष का है। कहीं पर भी 3x3 की चादर डाल करके लैंड जिहाद नहीं होनी चाहिए। अमैया का जो मैंने एक उदाहरण आपको दिया, जग जाहिर है, चूंकि यहां पर मेरा घर है, मैंने स्वयं 20 वर्ष में इसको बढ़ते हुए देखा है कि कैसे एक छोटे सी 3x3 के चबूतरे को एक बड़े मस्जिद का रूप दे दिया गया है। इस तरह के कार्यों को बंद होना चाहिए और अगर सिरमौर चौराहे का हनुमान मंदिर पर कार्यवाही हो सकती है तो एक मजार पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। सिद्धार्थ तिवारी के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अब्दुल शहीद मिस्त्री ने विरोध जताते हुए कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब्दुल शहीद ने कहा कि अगर वे अतिक्रमण हटाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले उनके अपने घर को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित है। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ तिवारी के दादा और पिता ने हमेशा सामंजस्य की राजनीति की थी, जबकि तिवारी ने उनकी विचारधारा से कुछ नहीं सीखा है। भाजपा में जाते ही ऐसी बात करने लगे हैं। अरे वो विधायक जी को क्या मालूम, सिद्धार्थ तिवारी हमसे भी तो छोटे हैं, उनको क्या मालूम। उनके बाप और उनके बाबा से पूछिए, वो तो अब चले गए ऊपर, उनको क्या मालूम। हमें तक नहीं मालूम है उसके बारे में, हमारे बाप दादा भी चले गए। उनका कहना ये जब मैं छोटा था तो ये जगह छोटी सी थी, वो थे, दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। वो थे कहाँ, यहाँ दिल्ली की पढ़ाई की उनने। ये जब चुनाव होता था तब आते थे रीवा, दिल्ली में रहते थे, उनको क्या मालूम। प्रशासन को भी उन्होंने पत्र लिखा है, कलेक्टर से बात की है। भाई देखिए, ये जमीन जो है, बड़ी दरगाह जो है अपनी, ये पूरी ज़मीन जो है 18 एकड़ जो है ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन। ये मजार जो है अभी से नहीं बनी है, हम लोग पैदा नहीं हुए, हमारे बाप दादा पैदा नहीं हुए तब की मजार ये बनी हुई। उसमें अतिक्रमण क्या हुआ है, वही बाउंड्री में जो है दीवार उठा दी गई पक्की, पहले टीन की थी, बगली की थी, अब जो है उसमें जो है बाउंड्री कर दी गई। आज की थोड़ी बाउंड्री की हुई। उनके बाबा को कोई तकलीफ नहीं हुई, उनके पिताजी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी में गए और तुरंत जो है ये कहने लगे कि मस्जिद में जो है अतिक्रमण है, मंदिर में नहीं है अतिक्रमण। बताइए, मंदिर भी तो रोड में है। भाई प्रशासन बाउंड्री गिराएगा तो हम लोग विरोध करेंगे उसका। भाई पहले आप देखिए जमीन का खसरा निकालवाइए, उसको देखिए किसके नाम से जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के नाम से जमीन है। वही मामले में उप मुख्य राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि नाप जोख के बाद ही सारी स्थितियां स्पष्ट होगी, उसी के बाद कार्रवाई होती है। वक्फ बोर्ड की जमीन पे मजार बना है, बीजेपी के लोग इसको तो जब नाप जोख होती है तो क्या स्थिति समझ में आ जाती है और उसके हिसाब से कार्रवाई भी होती है। अब इस विवाद ने रीवा में राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। मामला दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी और विवाद बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।
न्यूज़ आर के लिए भोपाल से सत्यम शर्मा और रीवा से राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।